Q2 है, इसके बीच में मान लो सेपरेशन R है और दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, तो कितना फोर्स लगेगा? मान लो दोनों के बीच में भी फोर्स F रिपल्सन फोर्स बता रहा है। अब तुमको अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे तो क्या होगा? बोलो जी, क्वेश्चन तो कर सकता है कोई भी, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा? जैसे दो चार्ज है और ये कंडक्टिंग अर्थात मेटल वायर है, उसे कनेक्ट कर दिए, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए, या कोई मेटल यहाँ रॉड हो सकता है, मेटल सीट हो सकता है, दोनों से कनेक्ट कर देते क्या होगा? देखो अभी ना बताएं, देखो एफ मीडियम बराबर क्या होता है? एफ एयर अब बटा एप्सिलॉन आर, अभी ना इंफिनिटी पढ़ी तो ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो फोर्स हो जाएगा। अभी इसीलिए उसको तो ये सब कभी कभी जो है ना ट्यूनिंग करके कुछ कुछ पूछ देगा उसी में, फंडामेंटल्स होता है, फंस जाएगी फिर क्या होगा। ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। देखो जी, इसको याद करना है प्लस पूरा समझ लेना। ठीक है, अभी देखो, अभी तो पूरा समझ आना तब बोलना, क्योंकि पूरा ये लिखना पड़ेगा तुमको खुद से, एग्जाम में आएगा ये 100% आएगा। और जितने एग्जाम दोगी अलग से तो उसमें ऑब्जेक्टिव आते रहता है, मैंने जो भी पॉइंट है जो भी वर्ड है वो सब आएगा, आया चुका है। देखो तो दिखाई पड़ रहा है ना, देखो तो कहाँ से दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, यहाँ तक ऊपर इधर नीचे पूरा सब दिख रहा है ना। लिखो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या इसी को और कहेगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड क्या होता है? एक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, अभी तो लोग को फिगर नहीं बनाना है, केवल हम फिगर बनाएंगे। ये प्लस है Q और ये माइनस Q है। तो देखो पहले थोड़ा समझा देते हैं बेसिकली कि यहाँ से देखो प्लस वाले से चार्ज क्या होता है? निकलता है। जैसे यहाँ से निकला तो ये देखो ये यहाँ पर इंड हो जाएगा इसका। ठीक है, प्लस से निकलता है और माइनस में क्या हो जाता है? इंड हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट में इसके विपरीत अलग होता है। मैग्नेट में देखो क्या होता है कि नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकला मैग्नेटिक लाइन और साउथ में गया और फिर अंदर अंदर जाके मिल जाता है, ये कंटिन्यूअस हो जाता है। देखो ये कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, हम फिगर नहीं बनाना तो लोग अभी, फिगर लास्ट बनाना बताएंगे। पहला 1 नंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, लिखिए जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, start from positive charge and end to the negative charge, 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 to negative charge। हो गया समझ? देखो यही चीज लिखा हुआ है, हम भी लिख दें, हो गया सबका। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज, पहला हो गया। ठीक है, अब देखो और तरह का और हम बनाते हैं। देखो यहाँ से चलेगा इस तरह, देखो ऐसे, यहाँ से चलेगा इस तरह से, तो लोगों को नहीं बनाना है, ध्यान दो, ये इस तरह और ये परपेंडिकुलर रहता है एकदम, सब लिखना होगा। बाद में भले मुड़ जाए लेकिन ये
अब देखो दूसरा बात, एक बात इसमें समझना है, जैसे कंटिन्यूटी पढ़ी हो मैथ्स में, जैसे मान लो सपोज करो कि कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये ग्राफ है, तो ये कंटिन्यूअस माना जाएगा हर पॉइंट पर। अगर जहाँ कंटिन्यूअस नहीं रहता तो देखो ऐसे कर दिया था मैंने, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, मैंने मैथ्स का कंसेप्ट है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है विदाउट एनी सडन ब्रेक, मैंने कहीं पर वो टूटेगा नहीं, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, और नहीं तो कंटिन्यूअस होगा वो हमेशा। जैसे देखो कहीं टूटा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होगा गैप हो जाएगा। तो ये बात को समझना है, इसमें लिखो दूसरा पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर आर कंटिन्यूअस कर्व, आर कंटिन्यूअस कर्व, आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट विदाउट एनी विदाउट एनी सडन ब्रेक्स, विदाउट एनी सडन ब्रेक्स, सडन ब्रेक्स, समझी बात को, मैंने कहीं पर टूटेगा नहीं, देख रहे हो, समझ की बात को, मैंने ये जो होता है कंटिन्यूअस कर्व होता है विदाउट एनी सडन ब्रेक्स, कोई भी इसमें कोई ब्रेक्स नहीं लेगा कहीं पर, है ना। देखो तीसरा जो है ना बहुत मार्क करने वाली बात है कि देखो इसमें क्लोज लूप बना रहा है, देखो यहाँ पर जैसे नॉर्थ पोल से निकलता है लाइन, ठीक है, और फिर जो है ना साउथ पोल में जा करके ये फिर जो है ना कंटिन्यूअस हो जाता है, ये देखो कंटिन्यूअस रहेगा, ये निकलेगा फिर साउथ में इन कर जाएगा, यहाँ भी इसी तरह का होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होगा, सरफेस से निकलेगा और सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये इसमें अंतर है। इसलिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चैप्टर का ये बात कर रहा है, मैग्नेट में भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ये चैप्टर पढ़ रही हो तो मैग्नेट भी तुम्हारा आधा हो रहा है, ये भी बात समझ लो। तो लिखो लिखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, 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 क्या लिखे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, व्हाइल, व्हाइल WHIL व्हाइल, व्हाइल while magnetic lines of forces, while magnetic lines of forces, while magnetic lines of forces form a closed loop, while magnetic lines of forces form a closed loop, form a closed loop, बात समझ गई। देखो यहाँ पर ये चीज बना हुआ है, फिर बाद में बना लेगी, है ना, ये देखो यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला और वहां पर एब्जॉर्ब हो गया सरफेस पर ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अंदर इन किया फिर जाके ऐसे, ये नहीं होगा इसमें, लेकिन इसमें ऐसा होता है। अरे बात समझे ना, तो दोनों चैप्टर से इसको VVI लिख लो, पॉइंट को, क्योंकि वहां भी सेम आएगा, तो फिर यही लाइन वहां लिखाएंगे, क्योंकि वहां पर होता है तो ये वाला नहीं हुआ इस तरह का। अब देखो यहाँ पर, देखो बात को समझो, ये जो निकलेगा ना हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, देखो ये निकलेगा तो परपेंडिकुलर निकलेगा, अब बाद में भले ही अट्रैक्शन या रिपल्शन के कारण या कोई और इफेक्ट के कारण ये तिरछा हो जाएगा, लेकिन निकलते समय और ये इन करते समय ये परपेंडिकुलर होगा, ये बात को समझ लो, अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, हम बड़ा फिगर बना देंगे, बना लेंगे, है ना, ये चीज होता है। अब लिखो इस पॉइंट को, लिखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडिएट्स टू द सरफेस, रेडिएट्स RADIATES, रेडिएट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडिएट्स फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस एंड इमर्जेस,
एंड इमर्जेज, इमर्जेज में होता है इन करना, इमर्जेज इन द सरफेस, इमर्जेज इन द इन द इन द सरफेस, सरफेस ऑफ चार्ज ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज, सरफेस ऑफ द चार्ज, चार्ज रिमेन परपेंडिकुलर, रिमेन परपेंडिकुलर, रिमेन परपेंडिकुलर, रिमेन परपेंडिकुलर, रिमेन परपेंडिकुलर, हो गया। ठीक है, शॉर्ट में भी ऐसे बोल सकती हो कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रेडिएट्स और इमर्ज परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, और इसको शॉर्ट में अगर करना चाहती हो तो इस तरह लिख सकते हो, रेडिएट्स और इमर्ज परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, लिख लो इसको और करके, और करके ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रेडिएट्स और इमर्जेस, रेडिएट्स और इमर्जेस, रेडिएट्स और इमर्जेस परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, टू द सरफेस, हो गया। अगला लिखो, अगला पॉइंट। अब देखो यहाँ पर बात थोड़ा सा करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर जैसे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर प्लस चार्ज है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडिएट्स होगा यहाँ पर, ये तो पता है ना जी, ये तो हम कम ही बना रहे हैं, लाइंस पूरा तो एक बना नहीं सकते हम लोग। तो ये सवाल है, देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन बता रहा है कि रेडिएट्स हो रहा है, ये रेडिएट्स हो रहा है। अगर इसमें अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ये हुआ, देखो तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज रख देंगे, अगर प्लस चार्ज इसमें रखेंगे तो ए बराबर क्यू पढ़ी थी, तो अगर प्लस चार्ज रखोगी तो फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, अगर हम लोग प्लस चार्ज रखेंगे तो किधर लगेगा, प्लस के डायरेक्शन में, और माइनस अगर रखेंगे तो क्या लगेगा, ए बराबर क्यू लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, केवल डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि चार्ज का साइन नहीं रखा जाता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग उसके बदले डायरेक्शन देते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको, कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F equal to QE in the same direction of the field, while a negative charge is placed in uniform electric field it experiences a force F equal to QE in the opposite direction of the field। इसी बात को लिखना है, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसी को लिखो, लिखो when a positive charge, when a positive charge, when a positive charge is placed, when a positive charge is placed, when a positive charge is placed in a, when a positive charge is placed in a uniform, in a uniform electric field, in a uniform electric field, in a uniform electric field it experiences, it experiences, it experiences, it experiences a force, it experiences a force, यहाँ पर लिखो ये वाला, it experiences a force, और वहां पर लिखो F equal to QE, F equal to QE in the same direction, in the same direction of the field, 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 while a negative charge, while a negative charge, while a negative charge is placed, while a negative charge is placed in a uniform electric field, while a negative charge is placed in a uniform electric field, in a uniform
यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड electric field, it experiences a force, it experiences a force it experiences a force F is equal to QE, फिर लिखो, it experiences a force F is equal to QE in the opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction of the field, in the opposite direction of the field, in the opposite direction of the field, in the opposite direction of the field. ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है कि अगर मान लो कि एक प्लस चार्ज हम ले लिए और एक माइनस चार्ज ले लिए, इसको भी प्लस ले लो थोड़ा के लिए, तो देखो तो ये क्या होगा, यहां से लाइन निकलेगा तो ये रिपेल कर देगा एक दूसरे को, देखो काटता नहीं है कभी, रिपेल कर देगा ये, या तो अट्रैक्ट हो जाएगा और नहीं तो रिपेल कर देगा वो, इस तरह का बात है। तो यहाँ पर लिखो एक अगला लाइन कि लाइक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लाइक ए लाइक के लाइक लाइक एंड शेयर वाला, like lines of forces, like lines of forces repel each other, like lines of forces repel each other, repel each other, and unlike lines of forces, and unlike lines of forces, unlike lines of forces attract each other, lines of forces attract each other, attract each other, attract each other, attract each other, है ना। अब देखो यहाँ पर एक अगला पॉइंट भी लिख लो, काटता नहीं है एक दूसरे को। अगला पॉइंट लिखो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर कट टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर कट टू ईच अदर, नेवर कट टू ईच अदर, एक दूसरे को कहीं काटते हुए नहीं आएगा, है ना। ठीक है, देखो कहीं कट वाला मैटर नहीं आएगा। अगर मान लो कि यहाँ प्लस है तो देख रहे हो दोनों रिपेल कर दिया, इसको और थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, कहीं के डायग्राम आता है इस तरह का, चुनने के लिए आएगा। हाँ बहुत सारा बुक्स में दिया हुआ है चुनने के लिए। ये क्वेश्चन है समझे, हाँ डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन है जी, कहीं ये बुक में देखो कि क्वेश्चन बना हुआ है, बोलेगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, तो उसमें इसको चूज करोगी कि सही है ये सब बना लेगी बाद में, या वही बनाओगे तो बना लो। चलो बनाओ, बना लो। हाँ तो सब बनाना है, बना लो। हाँ टोटल, तो सबका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा, पढ़ोगे तो सबका चाहिए, फिर सबको एक बार फिर समझा देते हैं। ऐसे देखो फिगर 1 है, ठीक है, इसको फिगर 2, ये फिगर 3, फिगर 3 है, ठीक है, ये फिगर 4 है। चलो 4 को फिगर बनाना। हाँ लेकिन जानते हो एक चीज ध्यान रखना, तो लोग को मन में क्या करना है कि निकलते समय परपेंडिकुलर ध्यान रखना है। देखो बनाते समय गलती क्या होता है, देखो ऐसे करके देगा कि ऐसे, ये सही है बोलना गलत है, ये जो है ना ऐसे होगा, ये देखो ऐसे यहाँ से निकलेगा, अब बाद में भले ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये सही हुआ, ये मैंने ये मन में रख के बनाना, ठीक है, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और कहीं कहीं मिलेगा तुमको तब पता चलेगा वो ठीक बताया सही वाला, क्वेश्चन टाइप का कहीं मिल जाएगा तुमको, तो बड़ा बड़ा बनाना हल्का।
खाली एक ठो बची हुई है चश्मा के बिना ना, बाकी एक ग्रुप में एगो बच गई खाली। तुम भी बोले लो, सिंपल है। तो इस लगाने से 12 न हो जाता है, ये दुगना ना मार करेगा। उसको डायरेक्शन दिखा दो। और ये अट्रैक्शन वाला हो जाए, यह कंटिन्यूअस टाइप का है, मेरे हाथ से उतना नहीं बनता है इस तरह। अब इतना ही फिगर में ऑफ हो जाएगा, हो गया। तो ऐसे बना लो मैग्नेट, ऐसे बना लो तो अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पर बात को समझो कि अगर जैसे ये, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, तो ऑलरेडी डायरेक्शन है, उसी फिगर में बनाना है, अलग सा फिगर नहीं बनाना है। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑलरेडी डायरेक्शन है। लेकिन अब मान लो कोई क्या है कि यहाँ पर बताओ तो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट मैंने जानती हो ना, स्पर्श रेखा होता है हिंदी में, तो ये करना पड़ेगा, तब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। इसी को इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड और द टेंजेंट ड्रॉन ऑन कर्व फील्ड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिखो, अगला पॉइंट उसको बना ली, लिखो स्ट्रेट, STRAGST होता है ना, लिखना, लिखो द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड, रुक जाओ फोटो खींच लेना, लिख रहा है, फोटो खींच लेना है। द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड, ऐसे पूरा जो लिखा हुआ ना, नोट्स मेरे पास है, नोट्स कोई चीज छूटेगा ना तो सब मिल जाएगा, लास्ट में कॉपी दिलवा देंगे। द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड, फील्ड FILD, फील्ड FIELD, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड और द टेंजेंट, और द टेंजेंट ड्रॉन DRAWN, और द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ कर्व फील्ड, on a curve field, on a curve field will give will give will give the direction of will give the direction of will give the direction of electric field, will give the direction of electric field, will give the direction of will give the direction of electric field। फिर से मिलाओ, क्या लिखी, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड और द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए कर्व फील्ड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गई बात को जी, कैसे हुआ, समझी, समझ गई ना। अब तो सामने फिगर से देखो। अब एक चीज और, इधर आओ, इधर आओ, देखो थोड़ा सा और इसमें कादू को बना लो, तो थोड़ा ऐसे करके और थोड़ा सा इसको थोड़ा डेंस कर दो, जब तो समझ ही गई है तो ऐसे से बना दो, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या समझाना चाहते हैं, देखो जैसे मान लो एक सर्टेन हम एरिया ले रहे हैं, देखो मान लो सपोज करो कि यहाँ पर इस एरिया को रखे, देखो ये एक लूप को रख रहे हैं और इसी लूप को फिर यहाँ रख रहे हैं, या यहाँ पर रखो इस लूप को, इस लूप को जो है ना कहीं और ले जा करके, देखो इस लूप को यहाँ पर रख रहे हैं, जगह है ना बना लेगी। अब देखो समझो बात को, देखो लाइट लाइंस क्या होता है, रिपेल करता है, तो क्या होगा, निकलेगा दोनों तो प्लस है, निकला तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो सवाल है बाद में गैप ज्यादा ना हो जाएगा, मान लो हम रिंग अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा लाइंस ना पास कर रहा है जी, और यहाँ पर कम पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ऐसे भी तुम लोग जानते हो, मान लो मैग्नेट है और लोहे का टुकड़ा ले लो, तो बगल में ले जाओगे तो ज्यादा जल्दी खींच लेगा, लेकिन दूर से कम खींचता है।
क्योंकि लाइन जो है ना, क्योंकि सेम टाइप का है, अलग अलग हो जाता है। तो ये चीज लिखना है कि जो पर यूनिट एरिया अगर हम लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो स्ट्रेंथ बताएगा, वो कितना ताकत है। तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, देखो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, per unit area gives the strength of, gives the strength of, gives the strength of st, लिखा जाएगा ना strn gt, g भी होता है strn g th, है ना। gives the strength of electric field, gives the strength of electric field, strength मतलब ताकत, strength of electric field, ठीक है। अब देखो एगो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, हम तो पढ़ा दिए, ये देखो यही लाइंस प्रॉपर्टी है इतना। अब इसे पूछ देगा तुमको कि अब क्वेश्चन आएगा, एगो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस कर्व, आर कंटिन्यूअस कर्व, आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी सडन ब्रेक्स। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस कर्व, कर्व विदाउट, विदाउट एनी सडन ब्रेक्स। अब इसको समझाना है, कह रहा है कि भाई कैसे मान लेंगे, अब इसको समझाना है तो वो कैसे, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समझा दोगी ना। फिर लिखो अगला क्वेश्चन है वो लिखो, एक्सप्लेन, दोनों का दे दोगी इसी में, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर कट टू ईच अदर, नेवर कट टू ईच अदर। अब आंसर दोनों का लिख लो, एक का आंसर लिखो, तो पहला का आंसर लिखो, आंसर वन का लिखो, लिखो at any point, at any point of curve field, at any point of curve field, at any point of curve field, at any point on curve field will have no space, will have no space, will have no space, will have no space, फुल स्टॉप कर दो, हो गया। मतलब ये यहाँ पर यहाँ दे दोगी काफी, कि अगर मान लो कि खाली यहाँ पर बता देना है, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस हो गया तो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब वो दूसरा का आंसर लिखो, दूसरा का आंसर लिखो, कि देखो वी ड्रॉ अ टेंजेंट, वी ड्रॉ, वी डब्ल्यू, वी ड्रॉ अ टेंजेंट, we draw a tangent on a curve, on a curve field, on a curve field, on a curve field from left and right, from left and right, from left and right, and they becomes a straight line, they becomes a straight line, they becomes a straight line, becomes a straight line. So it prove that, it prove that, they prove that they do not cut to each other, prove that they do not cut to each other,
डू नॉट कट टू इच अदर। ये जानते हो 2 मार्क्स का आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन है ना बोर्ड में पूछा हुआ है, बस 2 ही लाइन लिखना रहता है, ठीक है। उसमें भी वो जोड़ दोगे वही बात, 2 लाइन तो लिखना रहता है, एक रीजन एक बुक कहते हैं बस, तब हो जाएगा जी। देख लो अब पढ़ के देखो इसको, अब फिर से एक बार समझा देते हैं पूरे बात को, ठीक है। बोर्ड में आएगा 2 मार्क्स का, 2 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो 2 नंबर में ही पूछता है ना। तो देखो समझ लो बात को, क्या क्या हम लिखा दिए इतना में कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज, मतलब रेडिएट्स होता है और एब्जॉर्ब होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी सडन ब्रेक, तो ब्रेक्स होगा तो स्पेस आ जाएगा उसमें, स्पेस नहीं है कहीं पर, इसका मतलब ब्रेक्स नहीं है। जैसे मान लो कि तुम कोई बाइक चला रहा है तो कहीं रुकेगा तब ना, अगर लगातार वो चल रहा है स्पीड जो भी हो तो कंटिन्यूअस माना जाएगा। अब ब्रेक लग गया तो रुक गया, सीधी बात है, ब्रेक लगा तो रुक तो खत्म हो गया। वही होता है ड्राइविंग जो चेक होता है ना, वही होता है। जैसे तुमको बोले कि 8 बनाना है, देखो यही बनाना रहता है, यही बाइक का टेस्ट देने जाओगी ना, अब तो लाइसेंस पैसा दे के ले लेता है, यही बनाना रहता है। अब पैर नहीं रखाना चाहिए, रखा गया तो टूट खत्म, अब पैसा दो साइड से, तब अब वीडियोग्राफी होता है, मैंने बिना पैसा दे ले तुमको निर्गत नहीं करेगा, ऐसे होता है हिसाब किताब उसमें है। अब वो लोग मैनेज कर लेगा अपना, ऑफिसर लोग तो देखने वाला है, तो इसका पैर रखा गया था, और जो एक्सपर्ट होता है वो 8 बना देता है, बना देगा जी। बाइक से नहीं, साइकिल से, मैंने 8 ग्राउंड में तुमको 8 बनाना है साइकिल चला के, बन जाएगा। अब बना ही देगा, जो चलाना जानता है बना देगा, ये कितना से नहीं हो पाता, स्पेस कम कर देगा तो गिर जाता है ना, इस तरह। अब लिखो, हाँ अगला पॉइंट क्या है अब, हाँ नेवर फॉर्म कर, देखो यहाँ पर ये फॉर्म रूप, देखो फॉर्म रूप नहीं हुआ, फॉर्म रूप कब होता है जब यहाँ से अंदर जा करके तब ऐसा आता तब ना, ये लेकिन इसमें ऐसा होता है, ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए वहां भी हम लोग इस बात को लिखाएंगे, ठीक है। अगला देखो और कोई पॉइंट, हाँ जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से, जैसे देखो यहाँ पर देख सकती हो या यहाँ पर देख सकती हो, यहाँ से परपेंडिकुलर, देखो यहाँ कोई भी लाइन ले लो, ये परपेंडिकुलर रहेगा, निकला और इन करेगा ना तो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए यहाँ पर, बाद में उसके डायरेक्शन को हम लोग या एंगल को नहीं देखेंगे, क्योंकि रिपेल के कारण या एट्रिक के कारण या अदर फोर्सेस का जो लाइन तो उसके कारण इफेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर इफेक्टेड हो गया है, लेकिन निकलते समय वो करेगा ही, जैसे यहाँ पर ध्यान थोड़ा रखना होगा। अब हम लोग बना अच्छे से बनाएंगे, देखो ये ऐसे होता है, देखो देख रही है यहाँ पर ध्यान से, ये परपेंडिकुलर होता है, मैंने ये टेंजेंट खींचे तो 90 बनाइए, ये ध्यान रखना है, बनाने में ही होता है। देखो ये इस तरह ऐसे ऐसे होना चाहिए, बाद में जो हो उसकी गति, लेकिन शुरू में ये चीज ध्यान रखेंगे, बनाते समय ये मिस्टेक हो जाता है, अभी बात जान गई तो तुम बनाओगी तो शार्पनेस ज्यादा आएगा, ठीक है। और देखो छोड़ दो, हाँ देखो इधर, अब मान लो कि यहाँ पर हम करके दिखा दिए हैं कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, देखो जी ये डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F is equal to QV in the same direction of the field, while a negative charge is placed in uniform electric field it experiences a force F is equal to QV in the opposite direction of the field, देखो ये लिखा हुआ है ना। और हाँ देखो यहाँ पर, देखो यहाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल है, like lines of forces repel each other and unlike lines of forces attract each other, यहाँ से गया वहां खींच लिया। और हाँ नेवर कट टू ईच अदर, अभी जो हम लोग एक्सप्लेन लिखी, अगर बोलेगा कि काट रहा है तो मैथ्स में भी तो ऐसा ही करती हो कि कट कर रहा है तो क्या करते हो, यहाँ टेंजेंट खींचो, यहाँ एंगल बन गया, बिकम्स नॉट स्ट्रेट लाइन में कट कर गया वो, अगर बिकम्स स्ट्रेट लाइन दे नेवर कट टू ईच अदर, यही करेंगे। और हाँ दैट, देखो अब मान लो कि ये स्ट्रेट फील्ड है, यहाँ पर ये ऑलरेडी स्ट्रेट फील्ड है तो कोई ट्रबल नहीं है, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट फील्ड और द टेंजेंट ड्रॉन और कर्व फील्ड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर स्ट्रेट है तो वही ऑलरेडी डायरेक्शन है, अगर कर्व है तो क्या करेंगे हम लोग, उसका टेंजेंट खींच देंगे, इस पॉइंट पर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर फोर्स रखेंगे, चार्ज रखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। तो ये सब ध्यान देना है। और हाँ, अब जैसे मान लो कि यही हम लोग आगे आगे का टॉपिक भी यही है, जो लास्ट पॉइंट है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अब यही यही अगला पॉइंट बनेगा तुम्हारा, जो लास्ट वर्ड है ना, ये पॉइंट बन जाएगा, ये टॉपिक है, लिखो आगे। सब करें। आज तो सब जगह लास्ट है ना क्लास, ये देखो कब खुलता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो उसी तरह फिर है, वो है डिफिनेशन थोड़ा सा परिचय वाला, ठीक है, ध्यान देना। तो वही दो तीन वो लिखा देते हैं, तो सब देखो, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पहले इसको समझ ले हम लोग। देखो ये इलेक्ट्रिक मैंने इस लूप से कितना पार कर गया, इस जो लाइन होगा ना, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। देखो समझो बात को, जैसे मान लो नल है, फ्लक्स हर जगह होता है, मैग्नेट में भी आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, लिक्विड फ्लक्स भी बोल सकती हो, जैसे वाटर से तुम्हारा वाटर मान लो गिर रहा है, अब मान लो कि एक रिंग टाइप का कर दी, तो उससे कितना वाटर फ्लो किया, तो सर्टेन अमाउंट ही ना पास करेगा उसे। अब मान लो कि नदी बह रहा है और तुम एक तो रिंग रख दी, तो उस या पाइप रख दी, तो उस पाइप से कितना पानी जाएगा, सब नदी का थोड़ा चल जाएगा। तो जो वो वाटर निकलेगा ना, उसी को हम लोग फ्लूइड फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्लक्स। तीन गो वर्ड आता है पूरे फिजिक्स में, पढ़ी अब 11 नहीं पढ़ी हो तो फ्लूइड फ्लक्स था। देखो फ्लूइड फ्लक्स होता है, फ्लूइड फ्लक्स, फिर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यही 3 बार आता है, देखो पूरे फिजिक्स में यही 3 बार है बस। तीनों का एक ही बात है, मैंने सर्टेन एरिया से कितना पास किया बस। अब यहाँ इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन। अब मान लो कि मैग्नेट यहाँ रखे हैं, देखो हम लोग को इसलिए ये वाला ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पाइप रख देंगे पानी से तो इतना निकला हुआ, यही इश्यू कहते हैं फ्लूइड फ्लक्स। लेकिन ये वाला पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैग्नेट है, मैग्नेट को कुछ विश्वास होता है लोग को कि आयरन ला रहे हैं, शर्ट से कर लेता है, तो इसका पता होता है कि वो लाइन से इसका मतलब कुछ ना कुछ खींच रहा है। वही हाथ ऐसे रख देती हो तो एकदम कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा लाइन पास नहीं कर पाता है, इफेक्टेड होता है मीडियम से। तो ये चीज ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है। अब इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है, इसका लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the scalar product of electric field vector and area vector। बोलो जी।
एरिया वेक्टर होता है कि स्केलर, मान लो पूछे कि एरिया वेक्टर होता है कि स्केलर, तो हम लोग दोनों बोल सकते हैं। स्मॉल एरिया वेक्टर होता है, ये बात को याद रखना। स्मॉल एरिया जो भी हम लोग यहाँ ले रहे हैं एरिया ना, वो स्मॉल एरिया ले रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब मान लो कि यहाँ पर सपोज करो कि ये डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर एरिया का नॉर्मली, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे हो गया, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या होगा, फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, फाई ई, या केवल फाई भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। फाई किसको करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस कहते हैं, फाई से। अब मन करे तो ये लगा दो, नहीं मन करे तो नहीं लगा, कोई पाबंदी नहीं है, तो फाई कहते हैं, आगे जाएगा तो फाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ई डॉट डीएस होता है, देखो यही ने लिखा हुआ है, डीएस क्या हुआ यहाँ पर, एरिया हो गया, डीएस क्या हो गया, एरिया, स्मॉल एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, ये देखो यहाँ पर हो गया, याद रहेगा। अब बताओ जी ए डॉट बी का क्या होता है फॉर्मूला, बेसिक में हम पढ़ाए थे, आप तो बोल ए डॉट बी, बोलो, अरे माँ तुम ही भूल गई, कॉस थीटा ना हो, भूल गए तुरंत से, अभी तुरंत हम बताए थे कि भाई देखो यूज होगा, ए ए का मॉड, बी का मॉड, और उनके बीच जो एंगल होता है ए बी कॉस थीटा, ये याद रखना, ए बी कॉस थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये देखो फार्मूला हो गया यहाँ पर। अब कहीं पे मिल जाएगा ऐसा तो ये नहीं कि गड़बड़ है, ई ए कॉस थीटा ऐसे भी लिख देता है तो गड़बड़ नहीं है, ये यहाँ एरिया हो गया, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जगह बहुत पैटर्न से लिखा है, ये वेक्टर 11 के है, हाँ कहाँ पर, इसमें फार्मूला जो बनाए, तो देखो ना यहाँ पर इसका दिया होगा, हाँ मॉड जो है ना, मतलब सब यहाँ, अगर तुमको दिक्कत हो तो बगल में बता दे रहे हैं। तो अभी 2-3 गो फिगर है इसमें, समझ जाओगे तुरंत, निकालोगे। तो हमको भी उठाने वाला मैडम है, नहीं तो हम भी नहीं उठते हैं सुबह, इसीलिए हम उठ जाते हैं। मेरे घर में कि एक्चुअली कि नाइट में माला करती है ना, तो रात में जगी रहती है, साध्वी है वो, जैसे वो 12 बजे बैठेगी तो उसको तो रात भर जगना है, तो 2 या 3 बजे से उठ के अपना खाना वाना बनाने लगा, जब मन माला उसका हो गया तो जग जाता है लोग, इसका दिन दुनिया अलग है। फिर पढ़ के आना, फिर पूछना, ठीक है। हमेशा अवेलेबल है हम, ऐसा थोड़ा है, शाम में भी आते हैं, सुबह में तो एकदम टाइम पर आते हैं, हम बहुत पहले आ गए थे, 15 15 मिनट में नहीं हो जाएगा डाउन लोड में। संडे को लगा देंगे, खुली बात आओगी ना तो संडे को लगा देंगे, संडे को कर लेना डाउट हो, 1-1.5 घंटा क्लास हो जाएगा, 1 आध घंटा डाउट हो जाएगा, संडे को किसी का। अब संडे को है कि ऐसा नहीं कि सभी लोग रख देते, सिर्फ लड़का लोग जो है ना, बोरिंग फील करता है, नहीं तो ये दिमाग में रहता है कि आराम का डे है ना, इसीलिए सुबह सुबह रख देंगे अपना। कितना टाइम रहा ये, हो गया, एक दो कैलकुलेट कर लो, इसका ऐसा ही नहीं तो है? ये ये थीटा एन कैप, इसको न, एरिया को एन कैप नहीं भूल गए, बताए थे कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वेक्टर में था ना हो,
जैसे एरिया वेक्टर को दिखा रहा है ना। जैसे मान लो कि ए वेक्टर लिखना है तो लिख देंगे ए और इन कैप डाल देंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो याद आ रहा है, वेक्टर पढ़ी हो ना कुछ। हाँ देखो, तो एन कैप का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। एन कैप का मॉड लेंगे तो कितना होगा। मान लो कि तुम बताओ एन कैप है और इसका मोड ले दिए तो कितना होगा बोलो। 1 ना होगा जी, सब भुला गए लोग। अरे आई कैप कितना होगा, 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर कोई भी 1 होता है, तो इतना जल्दी भूलो कैसे होगा। हो गया। अब और समझ आएगी, आगे बना रहे हैं फिगर उसी के लिए। जे कैप ये सब बताए किए थे। वेक्टर कितना जरूरी है तो पता चल रहा है ना। तो लोग कह रहा था कि तुरंत स्टार्ट कीजिए 12 अभी वो हिंदी माध्यम में वो लड़का आया है, उसको वेक्टर पढ़ाते हैं ना, तो उसको लगेगा ना कि जल्दी हमको 12वां कहानी शुरू कर रहे हैं। डेली की तो लेके आता है 12 हम उसको बोले कि देखो तुम बच्चा और नहीं समझ रहे हो, और चालू कर देगा ना फिर कहोगे बोला बताइए। अभी तो वो मौका मिला है तो नहीं समझ रहा है ना, नहीं समझता है वो। अब वही गुस्सा में चल गया घर है कि अब आएंगे तब पढ़ाइएगा डायरेक्ट 12। अभी ठीक है जाओ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे देखो जी, समझो बात को। अब मान लो कि एरिया ऐसे है, देखो ये अभी रिंग को ऐसे कोई रखा है, देखो समझो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो ये रिंग है, ये ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हाँ अच्छा वो नहीं दिख रहा, दिख दिख रहा है। तो देखो देखो समझो बात को, एरिया को। अच्छा देखो एक बात, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ का देखो एरिया वेक्टर इससे होगा, देखो परपेंडिकुलर होता है। बोर्ड का देखो इससे होता है। अभी देख रही हो, तो यहाँ से इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे देखो तो। यहाँ पर देखो तो एन कैप या ए कैप जो बोल दे, अगर ए कैप बोल दे या डीएस कैप बोल दे, देखो ये 60 डिग्री मान लो बना रहा है, 60 डिग्री। तो कैसे निकलेगा देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगी, 5e बराबर क्या लिखोगी बोलो तो, ई ए और cos 60 लिखोगी, नहीं लिखोगी देखो तो होगा बोलो। तो ई ए cos 60 का मान 1/2 होता, हो गया समझे। अब देखो अगला, अब मान लो कि ऐसे रख दे, ये ऐसे है देखो यहाँ पर इस तरह, और ये डायरेक्ट ई हो गया, और इसको ऐसे रख रहे हैं देखो यहाँ पर ये ऐसे रख रहे हैं। तो ये क्या होगा बताओ, एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो थीटा कितना बना, 0 डिग्री बना के नहीं बना। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, फाई का मान बोलो, ई ए cos 0 होगा। तो ये हो गया देखो तो। अब इधर आओ, इलेक्ट्रिक दिखाई पड़ रहा है जी, देखो देखो ई का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह है ई का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन इस तरह है, और कोई जो है ऐसे रख दिया एरिया, देखो ऐसे लूप को रख दिया। अब बताओ थोड़ा ये इसको बनाओ तो कैसा होगा। इसे पैरेलल है जी। अरे हाँ तो वही ना, तो इसका डायरेक्शन ऐसे ना होगा, 90 डिग्री ना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हुआ, तो थीटा 90 हो गया। तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई पास नहीं करेगा लाइन। समझो बात को। अरे मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, अब पाइप को ऐसे रखोगी तो कुछ पानी निकलेगा, और ऐसे कर दोगी तो पूरा पानी निकलेगा। और कोई जो है ना कि पाइपुआ को ऐसे खड़ा कर दिया कि लो जा रहा है पानी, तो नहीं जाएगा। सेम तो है, जैसे फ्लूइड वाला समझती हो। अब ऐसा यूनिट निकालो जी, फाइव बराबर ई ए। तो अब निकाल दो कितना होगा, इसका ऐसा यूनिट कितना होगा बोलो, ऐसा यूनिट निकालो जी। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो, मैं क्या कोई बोलो। हाँ, तुम बोलो ना। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा। एरिया का मीटर स्क्वायर या था बताया तो है। याद नहीं होता है तो लिख लिख याद करो। देखो जब भी पढ़ने बैठो ना तो रफ कॉपी लेके बैठो, ज्यादा याद होगा। अब कॉपी खाली नोट पढ़ने से नहीं होगा, कोई भी चीज को लिख दो थोड़ा बहुत, जैसे रफ पर लिख करके तब वो याद करो, बोलो उसको तो याद हो जाएगा। इतिहास ना जी कि फलानवा का जन्म कब हुआ था, कब लड़ाई किया था, कब उसमें लिखना पड़ेगा तुमको, लिख लिख के करोगे तो हो जाएगा फिर। अब डायमेंशन लिखना है इसका, लिखो।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है ना, पता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर होता है, क्योंकि डॉट से डिफाइंड है ये। अरे इसको डाल दो ना, एफ इक्वल टू क्यू वाला, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो फाइव बराबर क्या होगा, ये हो गया, तो एफ बाई क्यू हो गया, इंटू ए, अब लिख दो, अब भारी है, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का बोलो ए टी, और एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल टू इसको बोलते हो, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये एरिया है मीटर स्क्वायर का, एल टू लिखेंगे, समझी। चार्ज का क्या होगा बोलो तो, 80। हाँ ऐसे बोलो, याद कर लो, आइए ना, तो ये फार्मूला से फिर याद रखो। कहाँ से लिखेगा जी, यहाँ से लिखो, पहले यहाँ लिख लो और फिर बाद में उसको लिख लेना, या उसी को पहले लिख लो, ऐसा क्या है, वो तो इन्हीं डायमेंशन है, कौन लिख सकती हो, ऊपर हो लिख सकती हो। अब डायरेक्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक खत्म हो गया। फोर्स फील्ड खत्म हो गया, समझ गई ना।